कीमती सलाह। रामपुर नामक एक गांव में एक अच्छा और कामयाब वकील था। उसका नाम राम था। जो भी उसे सलाह लेने के लिए आता वो उसे हमेशा अच्छी ही सलाह देता था। उसके घर के सामने भूषण नाम का एक सोने का व्यापारी रहता था। वो बहुत ही कंजूस था। वो हर किसी से सूद वसूल करता था। भूषण के खिलाफ मुकदमा लड़कर एक बार उसने उसे हरा दिया था। उस दिन से वो उसका दुश्मन बन गया था। लेकिन उन दोनों के बेटे बहुत अच्छे दोस्त थे। वो दोनों हमेशा साथ खेलते और साथ ही स्कूल जाते थे। लेकिन भूषण राम से बात करना भी नहीं पसंद करता था और हमेशा उससे लड़ने के बहाने ढूंढता रहता था। एक दिन जब उनके दोनों बच्चे खेल रहे थे तो अचानक राम के बेटे का पैर भूषण के बेटे को लगा और वो नीचे गिर गया। गिरते ही उसका पैर टूट गया। भूषण ने अपने बेटे का इलाज करा लिया और डॉक्टर को पैसे दे दिए और खुद से कहने लगा कि राम के बेटे की वजह से ही मेरे बेटे का पैर टूटा है। अब उसे मैं ये सारा किस्सा सुनाकर अभी के अभी पैसे वसूल कर लूंगा, वरना अगर कुछ देर समय उसे दूंगा तो वो अपनी वकालत शुरू कर देगा। वो सारी रात जागकर सोचने लगा कि राम को क्या कहना है। जैसे ही सुबह हुई वो राम के पास आया और उसे सब कुछ सुनाने लगा। भूषण आज तक राम के घर नहीं आया था, इसीलिए राम उसे देखकर हैरान रह गया। क्या बात है भूषण, क्या हुआ? भूषण ने जवाब दिया, आप तो बहुत बड़े वकील हो, मैं आपसे सलाह लेने आया था। राम ने कहा, अच्छा तो कह, क्या बात है? भूषण ने जवाब दिया, मेरे बेटे का पैर एक बच्चे की वजह से टूट गया है। उसका खर्चा 2000 रुपए आया है। मेरा उससे वो पैसा लेना गलत है? तब राम ने जवाब दिया, सच है, बेशक उस लड़के के माँ बाप से ही सारा इलाज का खर्चा वसूल कर सकते हैं। भूषण ने बोला, अच्छा तो फिर वो मुझे 2000 वसूल करवाओ ना आप। ठीक है, मैं उस लड़के के पिता से बात करूंगा और तुम्हें तुम्हारा पैसा दिलवाऊंगा। जाओ उन्हें बुला कर लाओ। वो लड़का कोई और नहीं, आपका ही बेटा है। तब राम अचानक उसके सवालों को सुनकर हैरान रह गया। उसे जल्द से जल्द पैसे लेने थे। ठीक है, जाओ मेरे हिसाब करने वाले को हिसाब बता दो और अपने पैसे ले जाओ। 2000 का क्या हिसाब हो सकता है? तब राम ने हंसते हुए कहा, मेरे पास कई लोग सलाह मांगने आते हैं और उसकी फीस 5000 रुपए होती है। तुम मेरे हिसाब वाले को वो पैसे देकर अपने 2000 ले लेना। भूषण हैरान रह गया और सोचने लगा कि उसका पैतरा उस पर ही भारी हो गया। भूषण बिना कुछ बोले चुपचाप वहां से चला गया। उसे ऐसे देखकर राम की हंसी निकल गई। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हम अगर किसी का बुरा चाहेंगे तो हमारा ही बुरा होगा। जादुई खजाना। एक गांव में राजू और शिवा नाम के दो दोस्त रहा करते थे। दोनों में से किसी को भी कोई भी कष्ट होता तो वो दोनों हमेशा एक दूसरे की मदद करते थे। ये देखकर गांव के लोग भी हैरान रह गए थे। एक दिन शहर में कुछ काम होने के कारण वो दोनों जंगल के रास्ते से शहर की ओर निकल गए। कुछ देर चलने के बाद उन्हें एक पेड़ दिखाई दिया। वो पेड़ उनसे कहने लगा, ओ मुसाफिरों, ये रास्ते पर तुम्हें खतरा ही मिलेगा, किसी और रास्ते से चले जाओ। पेड़ की बातें सुनकर वो दोनों सोच में पड़ गए। शिवा ने भी पूछा, कोई भूत या डाकू तो नहीं? नहीं, लेकिन उससे भी खतरनाक कुछ है जिससे तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। मेरी बात मान लो और वापस चले जाओ। पेड़ के इतना कहने पर भी वो दोनों नहीं माने। अब उनके मन में उत्सुकता जाग गई थी और उन्हें आगे क्या है देखना था। वो दोनों उसकी बात ना मानकर आगे निकल गए। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें एक सोने की पेठी दिखाई दी। उसे देखकर वो दोनों बहुत खुश हुए।
शिवा ने जवाब दिया, शायद इस खजाने को हमसे छुपाने के लिए ही उसने ये झूठ बोला होगा। चलो उस पेड़ की बातें छोड़ो और इस खजाने का क्या करना है ये सुन। अब इसे हम दिन में तो गांव नहीं ले जा सकते, गांव वालों को इसका पता चल जाएगा। एक जन यहाँ रुककर खजाने का ध्यान रखेगा और दूसरा गांव वापस जाकर खाना और इस खजाने को वापस ले जाने के लिए कुछ सामान लाएगा। राजू गांव चला गया और शिवा वहीं खजाने की देखभाल करने लगा। कुछ देर बाद शिवा के मन में लालच आ गया और वो कहने लगा, काश मैं आज यहाँ अकेला ही आता और सारा खजाना मेरा होता, पर इस राजू को साथ लाने की वजह से इसे भी आधा देना पड़ रहा है। जैसे ही वो वापस आएगा मैं उसे मार दूंगा और सारा खजाना अपने घर ले जाऊंगा। इतना कहकर वो अपने हाथ में एक चाकू लेकर तैयार बैठा था। दूसरी ओर राजू के मन में भी अब लालच आ गया था। मैं भोजन में जहर मिलाकर ले जाता हूँ, किसी को भी पता नहीं चलेगा कि वो कैसे मर गया और मैं खजाना लेकर गांव वापस आ जाऊंगा। वो जहर से भरी खजाने की थैली लेकर जैसे ही शिवा के पास आया, शिवा उसे मारने के लिए तैयार बैठा था। शिवा ने जो चाकू अपने हाथ में पकड़ी थी उसने उससे राजू को मार दिया। पागल कहीं का, आधे खजाने के लिए अपनी जान गवा बैठा। मैं भोजन करके सारा खजाना इस थैले में डालकर अपने साथ घर ले जाऊंगा। इतना कहकर बिना कुछ सोचे वो राजू का लाया हुआ खाना खाने लगा। जैसे ही उसने खाना शुरू ही किया था वो मर गया। पेड़ की बातें सच हो गई थी। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि पैसा अच्छे से अच्छी दोस्ती को भी खराब कर सकता है। बूढ़ी अम्मा और पैसों की थैली। एक बार एक गांव के 3 दोस्त शहर से कारोबार करके उनका सारा पैसा एक थैली में डालकर वापस गांव आ रहे थे। उनके रास्ते में एक जंगल आता था और रास्ते में उन्हें कुछ छोटे छोटे गांव भी मिलते थे। वो तीनों पैदल चलकर गांव वापस आ रहे थे। अभी आधा रास्ता ही हुआ था कि शाम हो गई थी। उनके पास इतने सारे पैसे थे, वो उस पैसों को अपने पास रखकर अपनी जान जोखिम में नहीं डालना चाहते थे। उन्होंने सोचा कि वो पैसों की थैली किसी के घर में रखा देंगे और खुद पेड़ के नीचे आराम कर लेंगे। उन्होंने देखा कि पेड़ के आगे छोटा सा घर था। वो घर के पास जाकर आवाजें लगाने लगे। उस घर में से एक बूढ़ी अम्मा बाहर आई। बूढ़ी अम्मा को सारा हाल सुना दिया और पैसों की थैली उन्हें दे दी। अम्मा, ये बात ध्यान में रखो, अगर हम तीनों एक साथ आए और थैली मांगे तो ही थैली देना। ठीक है बेटा, मैं इस थैली को बहुत संभाल कर रखूंगी। अब वो चिंता मुक्त होकर पेड़ के नीचे आराम करने लगे। अगले दिन सुबह तीनों उठ गए और तीसरे दोस्त से कहा कि वो जाकर थैली ले आए। अम्मा, वो थैली मुझे दे दो, अब हम जा रहे हैं। पर अम्मा को पहले दोस्त की बात याद थी। बेटा, तुम्हारे और दोनों साथी कहाँ हैं? वो देखो अम्मा, वहाँ पेड़ के नीचे बैठे हैं। वो जोर जोर से उनसे थैली देने के लिए पूछने लगी। उन दोनों ने ठीक है कह दिया। तभी थैली लेकर तीसरे दोस्त को दे दिया। जैसे ही उसने थैली ले ली, वो चुपचाप वहाँ से भाग गया। बाकी 2 दोस्त अभी भी पेड़ के नीचे बैठकर अपने दोस्त का इंतजार कर रहे थे। बहुत देर हो चुकी थी, वो अभी तक नहीं आया। वो तीसरे दोस्त को सारे गांव में ढूंढने लगे। वो समझ चुके थे कि उनका दोस्त उन्हें धोखा दे चुका था। वो दोनों अब वापस बूढ़ी अम्मा के पास आए। मैंने कहा था ना आपसे कि अगर हम तीनों आपके पास आए तो ही थैली देना। फिर जब वो अकेला आया तो उसे थैली क्यों दी? वो बूढ़ी अम्मा बहुत परेशान हो गई। किसी की मदद करने से उस पर ही मुसीबत आ जाएगी, ये बात का अंदाजा नहीं था उसे। इतने पैसे वो कहाँ से लाएगी, ये सोचकर वो सर पकड़ के रोने लगी। कुछ देर बाद ये बात पंचायत तक पहुँच गई। पंचायत के मुखिया को उन्होंने सारी कहानी सुना दी। मुखिया ने मुसाफिरों की बात भी सुनी और बूढ़ी अम्मा की बात भी सुनी। इनकी शर्त थी ना कि जब ये तीनों साथ हो तभी थैली देना। हाँ, अब इनकी गलती है, इन्हें हमें पैसे वापस देने होंगे। अब तुम दोनों ही थैली मांगने आए हो। अगर तुम्हें थैली और पैसे चाहिए तो तीसरे दोस्त को भी लाओ।
तभी ये बूढ़ी अम्मा तुम्हें पैसे देगी। मुखिया ने अपना फैसला सुनाया। उन तीनों की मक्कारी मुखिया के निर्णय के सामने नहीं टिक सकी और वो दोनों चुपचाप वहाँ से वापस चले गए। इस मुश्किल से बाहर आने के बाद बूढ़ी अम्मा खुश हो गई। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अनजान लोगों की मदद सोच समझकर करना चाहिए।